अगर आपसे कोई पूछे कि इस दुनिया में सबसे पहले हज किसने किया तो शायद आप नहीं बता पाएंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सऊदी अरब के मक्का शहर में काबा शरीफ की ताबीर तो आदम अलैहिस्सलाम के दौर में ही हो चुकी है। रिवायतों में मिलता है हमें कि जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल कर जमीन पर भेजा तो आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से पहाड़ों से पत्थर ला लाकर खाना काबा की ताबीर की। लेकिन उसके हजारों साल बाद जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जो भयंकर तूफान आया तो उस तूफान में काबा शरीफ का ढांचा भी ढह गया था। लेकिन इतने विशालकाय तूफान के बावजूद भी उस काबा शरीफ की बुनियाद बाकी रही। दोस्तों, आज से तकरीबन 4000 वर्ष पहले मक्का के अंदर कोई भी नहीं रहा करता था। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी बीबी हजरत हाजरा और बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर रवाना हो गए और इस मकाम पर पहुँचे जहाँ पर आज मक्का वाक़ है। उस दौर में वहाँ पर न कोई इमारत थी, न पानी और न ही यहाँ पर कोई रहा करता था। दरख्तों के नाम पर सिर्फ बबूल वगैरह की झाड़ियाँ हुआ करती थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बीवी और बच्चों दोनों को यहाँ बैठा दिया, थोड़ा सा पानी और खजूरों को भी पास में रख दिया और फिर आप अलैहिस्सलाम शाम की तरफ चले गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दूसरी बार जब मक्का शरीफ आए तो कयाम ना किया, लेकिन जब तीसरी बार तशरीफ लाए तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि बेटा, अल्लाह ताला ने मुझे एक हुक्म दिया है। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा तो इदात कीजिए। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि यहाँ पर एक घर बनाओ। घर की तामीर शुरू हो गई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते जाते और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बनाते जाते थे। जब तामीर जरा बुलंद हो गई तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक पत्थर को उठा कर लाए जो कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस पर खड़े होकर ताबीर कर रहे थे। यही मकामे इब्राहीम भी है। ये बाप बेटे दीवार को उठाते जाते थे और दुआ करते जाते थे, ऐ परवरदिगार, हमसे कबूल फरमा, तू सुनने और जानने वाला है। उन्होंने घर की तामीर न मिट्टी से की और न चूने से, बस पत्थर के ऊपर पत्थर रखते चले गए और ना ही छत बनाई और ना कोई उसका दरवाजा। और फिर बाद में अलग अलग जमाने में फिर बैतुल्लाह की तामीर हुई, कुरैश ने भी तामीर की और उनके बाद भी हुई। कहते हैं कि उस वक्त इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 20 वर्ष थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह के पहलू में बकरियों का एक बाड़ा भी बना दिया था और इसके ऊपर पहलू की छत डाल दी थी। पहले बैतुल्लाह की जगह पर एक सुर्ख रंग का टीला था। अक्सर सैलाब इसे इधर उधर से काटता रहता था। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ताबीर काबा से फारिग हुए तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से एक ऐसा पत्थर लाने के लिए कहा जो तवाफ की शुरुआत के लिए निशानी के तौर पर इस्तेमाल किया जाना था। ये पत्थर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अबू कुबैस की पहाड़ियों से लेकर आए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे इस मकाम पर रख दिया जहाँ पर वो अब तक कायम है। रिवायतों में आता है कि ये पत्थर बहुत रोशन था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें तमाम मकामात भी दिखाए। और दोस्तों, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से लोगों को हज करने की दावत देने का हुक्म हुआ तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से ये सवाल किया कि ऐ मेरे खुदा, यहाँ पर कौन लोग हैं जो कि मेरी आवाज को सुनेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ इब्राहीम, आवाज देना तुम्हारा काम है और लोगों तक उस आवाज को पहुंचाना मेरा काम है। दोस्तों, उसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अबू कुबैस की एक बड़ी सी पहाड़ी के ऊपर चढ़कर एक बड़े से पत्थर के ऊपर खड़े हुए और लोगों में हज करने का ऐलान किया कि ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने एक घर बनाया है और तुम पर हज फर्ज किया है, लिहाजा तुम अपने परवरदिगार की आवाज पर लब्बैक कहो। तो अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस आवाज को इतना बुलंद कर दिया कि उस आवाज को दुनिया के हर एक इंसान ने सुना। यहाँ तक कि पेड़ पौधों को भी वो आवाज सुनाई दी, जिसकी वजह से पहाड़ और पेड़ पौधों में भी ये ख्वाहिश हो गई कि वो भी अल्लाह के इस पाक घर की जियारत करें। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया कि वो इस घर को रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक और साफ रखें। उलमा इकराम के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस ऐलान के बाद ही हज की शुरुआत हुई और सबसे पहला हज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ही किया।
روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے اس گھر پر اللہ کی رات دن 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نمازیوں کے لیے اور 20 اللہ کے گھر کو دیکھنے والوں کے لیے۔ حضرت حسان بن عدیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس قول پر غور کیا، معلوم ہوا کہ یہ سب رحمتیں در حقیقت طواف کرنے والے کے لیے ہیں، کہ وہ طواف کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور کعبہ کی طرف دیکھتا بھی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، خانہ کعبہ میں طرح طرح کی فضیلتیں ہیں، گھر والا ہی انہیں جانتا ہے۔ جو کوئی بھی یہاں پر اپنی خطاؤں سے ڈر کر آیا، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ طاہر الکربی لکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ 11 مرتبہ تعبیر ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، حضرت شیش علیہ السلام نے تعبیر کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعبیر کیا، امالکہ نے بنایا، جرہم نے تعمیر کیا، کسی نے تعمیر کیا، قریش نے بنایا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے تعبیر کیا، حجاج بن یوسف نے بنایا، سلطان مراد نے تعبیر کیا جو کہ آل عثمان میں سے تھا۔ دوستو آپ کو بتا دیں، جو کعبہ شریف کی تعمیر کے لیے حلال مال اکٹھا کیا گیا تھا وہ کافی نہیں تھا، اس لیے 6 ہاتھ ایک بالست جگہ کم کر دی گئی تھی اور ایک چھوٹی سی گول دیوار بنا دی تھی تاکہ لوگ اس کے باہر طواف کریں۔ کعبہ کے اندر انہوں نے 2 صفوں میں 6 ستور رکھے تھے جس کے اوپر چھت تھی، اس سے پہلے کعبہ شریف کے اوپر چھت موجود نہیں تھی۔ دروازہ ایک رکھا تھا، چھت کی بلندی 18 ہاتھ تھی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبہ شریف کی چھت کی بلندی 27 ہاتھ رکھی تاکہ عرش کے مناسب ہو جائے۔ ایک دروازہ داخلے کے لیے اور ایک باہر جانے کے لیے بنایا، دونوں دروازے سطح زمین کے برابر تھے۔ دوستو آپ کو بتا دیں، جس دن کعبہ شریف کی تعمیر مکمل ہوئی وہ دن بہت عجیب تھا۔ اس دن بہت سارے غلام آزاد کیے گئے اور بہت سی بکریاں ذبح کی گئیں۔ تو دوستو اب آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کعبہ شریف کی تعمیر کس کس طریقے سے، کس کس وقت میں کس کس نے کی اور سب سے پہلا حج کس نے ادا کیا۔ تو کعبہ شریف سے جڑے ہوئے کچھ رہسیمئی چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔